महिलाओं की उपस्थिति नहीं देखी, उससे कई गुना दुख मुझे जब हुआ जब मेरी नारी शक्ति 6 फुट का घूंघट करके यहाँ पर बैठी। क्या ये समानता है? क्या ये समानता है? एक तरफ तो हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, एक तरफ हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, फिर उनके मंच पर बिठा दिया, तब आपने उसका मुंह देख लिया। तो मुझे ये बता दीजिए, इतनी बार मुंह देखने के बाद आखिर कौन सी इज्जत ऐसी रह जाती है, कौन सी इज्जत में कमी रह जाती है कि आप उस बेटी को घूंघट करके अपने घर में रखते हो? महिला खुद बताएं, क्या आप कमजोर हैं? क्या आप बुज़दिल हैं? क्या आप डरपोक हैं? आप खुद निर्णय लीजिए कि आप क्या है। मैं सवाल छोड़कर जा रही हूँ। चिंतन मनन करना आपका काम है। अब आप अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो। अब आप अपने घर के पुरुषों से पूछो जो आपके पति हैं, वो आपकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं? पूछो एक बार। कोई सा नहीं करते। देखो मना कर रही है। महिला एक ऐसा व्रत आता है जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ में रखती हैं। कौन सा व्रत आता है महिलाएं बताएंगी? देखो पीछे भैया बोल रहे हैं करवा चौथ का व्रत। महिलाओं को नहीं पता, भैया को पता है। अब मैं पुरुषों से पूछती हूँ कि आपके घर की महिलाएं करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? क्यों रखती हैं? कोई भी बताए। करवाते हो लेकिन बताओगे नहीं। किस लिए? लंबी उम्र करने के लिए। किसकी? आदमी की। अब आप अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो। अब आप अपने घर के पुरुषों से पूछो जो आपके पति हैं, वो आपकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं? पूछो एक बार। कोई सा नहीं करते। देखो मना कर रही है। तो क्या ये बराबरी है? अब इसका मतलब क्या समझे कि आप जल्दी से निकलो और वो दूसरी ले आए। ऐसा ही हुआ ना। अगर उन्हें आपकी चिंता रहती, आपकी लंबी उम्र चाहिए होती, तो वो भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखते। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, आप महिला ही उसको फॉलो करती है, कोई पुरुष नहीं करता। और कहती है कि करवा चौथ के व्रत से पतियों की लंबी उम्र बढ़ती है। यहाँ पर एक चीज और देखिए, आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहती हैं, पानी तक ग्रहण नहीं करती, और जब शाम को चांद निकलता है, क्या निकलता है? चांद। और एक चीज हो, जब बचपन में आपका बच्चा रोता है तो आप क्या कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। उसको चुप कराने के लिए बोलती है ना, क्योंकि हमारे मम्मी ने भी किया है, हमने भी देखा है। हमने बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को देखा, जब बच्चा रोता है रात में तो बड़े गर्व से कहते हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। लेकिन जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं, आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती है। तो कैसा दोहरा मापदंड? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगिनी को कुर्बान किया? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने जितने भी भौतिक संसाधन थे उनका त्याग किया? हम चीजों को समझते नहीं है। हम चीजों को जैसे चल रही है वैसे ही करते आते हैं। मेरी बहनों, अगर आपको अपने पतियों की लंबी उम्र चाहिए ना, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि उनका जो गुटखा, दारू, बीड़ी, शराब है ना, उसको छुड़वा दीजिए। देखिएगा जहां वो 10 साल जीते हैं वहां वो 20 साल जिएंगे। इस काम को करिए, ना कि आपका करवा चौथ का व्रत करने से आपके पतियों की लंबी उम्र होगी। अगर इस तरह से ही लंबी उम्र होती ना, इस भारत देश में विभिन्न धर्मों की महिलाएं रहती हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर वो सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर लेती। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छे भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी लंबी उम्र हो जाती। लेकिन सोचना पड़ेगा। मेरे पति यहाँ पर बैठे हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, और जो बात आती है ना कि पति की लंबी उम्र की करवा चौथ का व्रत नहीं करेंगे तो पति निकल लेगा। 16 साल हो गए, 16 साल में आज तक बुखार नहीं हुआ है। मरने की तो बात बहुत दूर है। वकील साहब एक बार खड़े हो जाइएगा, हट्टे कट्टे हैं देख लो। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इन रूढ़िवादी परंपराओं में कुछ नहीं रखा। अब यथार्थ में जिए। आज हमारे पास में विज्ञान रूपी एक धम है जिसको कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आपको देने का काम किया। लेकिन हम कितने लोग बुद्ध की शरण में गए? शायद नहीं गए। साथियों, बाबा साहब ने 2 सपने देखे थे, और सपने नहीं बल्कि उनकी एक प्रेरणा थी, एक इच्छा थी कि मेरा पूरा भारत देश ये बौद्ध में हो,
और जो मेरा बहुजन समाज का तबका है वो इस देश की सत्ता पर काबिज हो। लेकिन विडंबना देखिए कि ना तो हम सत्ता का सपना पूरा कर पाए और ना ही इस भारत देश को हम बोधमय कर पाए। तो हम कैसे अनुयायी हैं? हम बाबा साहब के भक्त जरूर हो सकते हैं, लेकिन साथियों हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहें, क्योंकि अनुयायी और भक्त में बहुत बड़ा फर्क होता है। भक्त बाबा साहब की जय जयकार करता है, जय भीम के नारे लगा लेता है, मूंछों पे ताव लगा लेता है, गले में पटका डाल लेता है और साल में परम पूज्य बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाकर हर्षोल्लास के साथ भंडारे कर लेता है। और जब 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आता है तो उसको सेलिब्रेट करने का काम करता है। लेकिन जो अनुयायी होता है वो क्या करता है? वो बाबा साहब के विचारधारा को पढ़ता है, अध्ययन करता है, उनकी बातों को मनोसात करता है और उसको समाज के बीच में जाकर, उस तबके में जाकर समझाने का काम करता है जो आज भी कहीं ना कहीं गरीबी की हालत में जी रहा है, आज जो शिक्षा से दूर है, जो पाखंडवाद में लिप्त है, वो बाबा साहब का अनुयायी है। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा और हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, क्या हम सही रूप में बाबा साहब के अनुयायी हैं या उनके भक्त हैं? साथियों, भक्त तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन अनुयायी बनने में बहुत समय लगता है। जिस तरह से मैंने कहा कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आपको एक ऐसा धम्म दिया जिस धम्म के कारण भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर पाया। लेकिन क्या सम्राट अशोक के बाद में हमें वो गौरवशाली इतिहास दोबारा से पढ़ने को मिला, लेकिन वास्तविक रूप से हमें चरितार्थ करने को नहीं मिला। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन विडंबना है कि जिस बुद्ध की धरती में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं वहां पर वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो इसको भी हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और साथियों, जिस तरह से मान्यवर जी चले गए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास में हथियार रूपी एक वोट है जिसका हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि वोट का अधिकार आपके पास में 2 धारी तलवार के बराबर है। आप उससे चाहो तो अपने दुश्मन को हरा दो और आप चाहो तो उससे इस देश के राजा बन जाओ। लेकिन आज तक हमने क्या किया है? हमने राजा बनने का काम नहीं किया, बल्कि हमने दुश्मनों को अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित किया है। और लगातार 5 साल जिस तरह से दूसरे लोगों की सरकारें बनती है तो हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारे ऊपर शोषण होता है, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म होता है और हम आंख बंद कर, मुंह बंद कर बैठे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आंदोलन कर रहते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता। तो इस दिशा में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की बात कर रहे हैं, समाज में हो रही घटनाओं की बात कर रहे हैं। तो मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई उस घटना से जरूर आपको रूबरू कराना चाहूंगी जो शायद आपकी आंखों में आंसू ला गया। साथियों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहब आपका बेटा राज रतन बुरी तरह से बुखार से जूझ रहा है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया तो राज रतन ने साथियों बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलख बिलख कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। बाबा साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के ही आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब मेरे 3 बच्चे जब आप विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तब मैंने ढंढस बंधा ली, तब मैं चुप हो गई। लेकिन बाबा साहब मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे और बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा, तो बाबा साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा? तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि
रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें सभी नजर लगी हुई है, आपके युवाओं के रोजगार को नजर लगी हुई है, लेकिन हम उस नजर को उतारने का काम नहीं कर रहे, बल्कि इस नजर को हम लाल काले पीले धागे बांधकर उतारने का काम करते हैं, जो कि हमारी संस्कृति का पोषक नहीं है। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक है, सहायता बनता है कि आप उसे भली भांति समझाएं। और साथियों, जितना भी आज कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से वक्तागण मंच पर आए, तो अगर मैं